आजकल बॉक्स ऑफिस पर एक मूवी का बड़ा शोर है, धुरंधर। इस मूवी में अक्षय खन्ना ने एक कैरेक्टर प्ले किया है जिसका नाम है रहमान डकैत। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कैरेक्टर किसी फिक्शन पर नहीं बल्कि कराची की सबसे खौफनाक और ताकतवर गैंगस्टर सरदार अब्दुल रहमान बलोच एलियास रहमान डकैत पर बेस्ड है। सोचिए, एक ऐसा शख्स जो पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था, लेकिन लियारी की तंग गलियों में लोग उसे सरदार और भाई कहते थे। एक तरफ वो अपने दुश्मनों को बेरहमी से मारता था और दूसरी तरफ गरीबों की बेटियों की शादी करवाता था। आज की वीडियो में हम जानेंगे लियारी गैंग वॉर के उस सेंट्रल कैरेक्टर की कहानी जिसने कराची के अमन को सालों तक हॉस्टेज बना कर रखा था। ये कहानी है ड्रग्स, पॉलिटिक्स, फुटबॉल और खून की। रहमान डकैत की पैदाइश 1975 में हुई, लेकिन उसकी किस्मत का फैसला शायद उसके पैदा होने से पहले ही हो चुका था। वो किसी आम घराने में पैदा नहीं हुआ था। उसके वालिद दाद मोहम्मद और चाचा शेरू लियारी के पुराने ड्रग पैडलर्स और स्मगलर्स थे। लियारी, जिसे लिटिल ब्राजील भी कहा जाता है, अपने फुटबॉल और बॉक्सिंग टैलेंट की वजह से धीरे धीरे ड्रग्स का अड्डा बन रहा था। कहा जाता है कि रहमान ने बहुत छोटी उम्र में ही जुर्म की दुनिया देख ली थी। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक जब वो सिर्फ 13 साल का था, उसने अपना पहला कत्ल किया था। लोगों का कहना है कि शुरुआत में वो छोटे मोटे झगड़े और चोरी चकारी करता था, इसलिए उसका नाम डकैत पड़ गया, जो बाद में उसकी पहचान बन गया। लेकिन सबसे खौफनाक अफवाह जो उसके बारे में मशहूर हुई वो ये थी कि उसने अपनी ही माँ का कत्ल किया था। हालांकि इस बात की कभी कोई ठोस तस्दीक नहीं हुई, लेकिन इस अफवाह ने लियारी में उसका खौफ कई गुना बढ़ा दिया था। 1990 के आखिर तक रहमान डकैत ने हाजी लल्लू के गैंग को ज्वाइन किया। हाजी लल्लू उस वक्त लियारी का सबसे बड़ा नाम था, लेकिन ताकत एक ऐसी चीज है जो रिश्तों को खा जाती है। हाजी लल्लू का अपना बेटा था अरशद पप्पू। शुरू में रहमान और अरशद पप्पू साथ थे, लेकिन जल्द ही धंधे और इलाके पर कब्जा करने की जंग शुरू हो गई। जब हाजी लल्लू अरेस्ट हुआ तो रहमान ने गैंग की कमान संभालने की कोशिश की, जो अरशद पप्पू को बर्दाश्त नहीं हुआ। यहाँ से शुरू हुई लियारी गैंग वॉर। ये जंग सिर्फ 2 लोगों की नहीं थी, ये पूरे लियारी की तबाही थी। अरशद पप्पू का ग्रुप अलग था और रहमान डकैत का अलग। गलियों में गोलीबारी आम बात हो गई थी। रहमान ने अपने कजन उजैर बलोच और बाबा लाडला के साथ मिलकर अपनी ताकत को मजबूत किया। कहा जाता है कि उजैर बलोच के वालिद यानी मामा फैजू को अरशद पप्पू के लोगों ने मारा था, जिस वजह से रहमान और उजैर का एक ही मकसद था, इंतकाम। लेकिन रहमान डकैत सिर्फ एक गुंडा नहीं रहना चाहता था, वो लीडर बनना चाहता था। उसने समझा कि अगर पुलिस और गवर्नमेंट से बचना है तो पब्लिक पावर चाहिए। 2008 में उसने पीपल्स अमन कमेटी PAC की बुनियाद रखी। ये उसकी लाइफ का मास्टर स्ट्रोक था। इस कमेटी के जरिए उसने लियारी में एक पैरेलल सरकार चलाना शुरू कर दी थी। अगर किसी के घर में पानी नहीं आ रहा, वो रहमान के पास जाता। किसी के पास इलाज के पैसे नहीं है, रहमान मदद करता। स्कूल की फीस हो या बेटी की शादी, रहमान ने लोगों के लिए अपनी तिजोरियां खोल दी थी। इस रॉबिनहुड इमेज ने उसे लियारी का सरदार बना दिया। लोग भूल गए कि ये पैसा ड्रग्स और एक्सटॉर्शन से आ रहा है। उसने पॉलिटिक्स में भी कदम रखा और कहा जाता है कि उस वक्त की रूलिंग पार्टी PP के कुछ एलिमेंट्स ने उसे सपोर्ट भी किया ताकि वो कराची में दूसरी सियासी ताकतों का मुकाबला कर सके। लेकिन जुर्म की दुनिया में अंत हमेशा बुरा होता है। रहमान डकैत अब स्टेट के लिए बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। कराची पुलिस ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जिसको लीड कर रहे थे कराची के सबसे निडर पुलिस ऑफिसर SP चौधरी असलम। चौधरी असलम, जो अपनी दमक पर्सनैलिटी के लिए मशहूर थे, उन्होंने कसम खाई थी कि वो लियारी को साफ करेंगे। रहमान और चौधरी असलम के दरमियान चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था। रहमान कई बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा, क्योंकि लियारी की तंग गलियां उसके लिए एक किला था। फिर आई वो तारीख 9 अगस्त 2009। खबर आई कि स्टील टाउन के इलाके में पुलिस ने रहमान डकैत को घेर लिया है। एक जोरदार मुकाबला हुआ। जब गोलियां रुकी तो लियारी का डॉन रहमान डकैत और उसके 3 साथी मारे जा चुके थे। पुलिस ने इसे इनकाउंटर बताया, जबकि रहमान के घर वालों ने इल्जाम लगाया कि उन्हें पहले अरेस्ट किया गया और बाद में फेक इनकाउंटर में मारा गया। रहमान डकैत की मौत से लियारी में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग रोए, कुछ ने सुकून से सांस लिया। लेकिन क्या गैंग वॉर खत्म हुई? नहीं। रहमान की मौत के बाद उसकी कुर्सी संभाली उजैर बलोच ने, और उजैर बलोच के दौर में वायलेंस रहमान के दौर से भी ज्यादा बढ़ गया था। रहमान डकैत की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब स्टेट और कानून कमजोर पड़ते हैं तब ऐसे बाहुबली पैदा होते हैं जो सिस्टम का फायदा उठाते हैं। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।